नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल हब में। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौट कर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहां के लोगों को सुधार न दे। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहां के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटे। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। गांव के एक अमीर व्यापारी रमेश के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़ा घर, नौकर चाकर, हर तरह की सुविधाएं, लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। उसे रातों को नींद नहीं आती। हर समय उसके मन में किसी न किसी चीज की कमी का एहसास बना रहता। एक दिन उसने सुना कि गांव के बाहर जंगल में एक बुद्धिमान संत रहते हैं जो लोगों को सुख का रहस्य बताते हैं। रमेश ने सोचा, शायद वे मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगली सुबह वह संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। कृपया मुझे सुख का रहस्य बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, लेकिन पहले तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करो। रमेश ने सहमति जताई। संत ने उसे एक चमकता हुआ कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे में पानी भरकर गांव के चारों ओर चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे पानी की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। अगर गिर गई तो तुम्हें फिर से शुरुआत करनी होगी। रमेश ने कटोरा लिया और धीरे धीरे चलने लगा। वह बेहद सतर्क था कि पानी छलके नहीं। वह अपनी पूरी एकाग्रता से कटोरे को पकड़े हुए आगे बढ़ रहा था। उसने पूरे गांव का चक्कर लगाया और जब वह वापस संत के पास पहुंचा तो उसने गर्व से कहा, देखिए, मैंने पानी की एक भी बूंद नहीं गिरने दी। संत मुस्कुराए और पूछा, बहुत अच्छा, लेकिन अब मुझे ये बताओ, जब तुम गांव में घूम रहे थे तब तुमने मंदिर की घंटियों की आवाज सुनी? रमेश ने सिर हिलाया, नहीं, मैं तो पूरी तरह कटोरे पर ध्यान लगाए हुए था। संत ने फिर पूछा, तुमने रास्ते में खेलते हुए बच्चों को देखा? रमेश फिर बोला, नहीं, मेरा ध्यान बस कटोरे पर था। संत ने अब एक अंतिम प्रश्न किया, तुम्हें रास्ते में मिले फूलों की खुशबू आई? रमेश ने उत्तर दिया, नहीं, मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कटोरे पर था। अब संत गंभीर हो गए और बोले, यही तुम्हारी समस्या का उत्तर है। रमेश हैरान था। उसने पूछा, मैं समझा नहीं गुरुदेव। संत ने समझाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारा ध्यान कटोरे के पानी पर था, वैसे ही तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने धन, व्यापार और उपलब्धियों पर है। तुम जीवन में उपलब्धियों को तो संभाल रहे हो, लेकिन उसके साथ आने वाले छोटे छोटे आनंद, प्रकृति की सुंदरता, अपनों का प्यार, रिश्तों की गर्माहट को नजरअंदाज कर रहे हो। उन्होंने आगे कहा, सुख का रहस्य यह नहीं कि तुम कितनी दौलत कमाते हो, बल्कि यह है कि तुम अपने आसपास के छोटे छोटे पलों को महसूस करते हो या नहीं। अगर तुम सिर्फ धन और सफलता के पीछे भागोगे तो जीवन कटोरे की तरह होगा, जिसमें पानी तो रहेगा लेकिन आनंद की कोई खुशबू नहीं होगी। रमेश को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने संत के चरण छूकर कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं जीवन के हर छोटे छोटे सुख को पूरी तरह महसूस करूंगा। इसके बाद रमेश ने न केवल अपने व्यापार पर ध्यान दिया, बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और समाज के साथ भी समय बिताने लगा। अब वह पहले से ज्यादा संतुष्ट और खुश था। गंगा किनारे एक प्रसिद्ध संत का आश्रम था। दूर दूर से लोग उनसे आशीर्वाद लेने और दान देने आते थे। एक दिन गांव के दो अमीर, पहले व्यापारी सुरेश ने एक भारी सोने की थैली निकाली और कहा, गुरुदेव, मैं यह सोना आपके आश्रम के लिए दान करता हूँ। इससे आप भोजनशाला बना सकते हैं और गरीबों की मदद कर सकते हैं। संत मुस्कुराए और बोले,
अति उत्तम, धन्य हो। तभी दूसरा व्यापारी रमेश आगे आया। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी चांदी की सिक्के वाली थैली निकाली और संकोच करते हुए संत को दी। संत ने उसे देखकर कहा, तुम्हारे चेहरे पर झिझक क्यों है? रमेश ने सिर झुका लिया और बोला, गुरुदेव, मैं अधिक अमीर नहीं हूँ। ये मेरी आज की पूरी कमाई है, लेकिन मैं इसे सच्चे मन से दान कर रहा हूँ। संत ने मुस्कुराते हुए दोनों व्यापारियों को देखा और कहा, आज मैं तुम दोनों को एक सीख देना चाहता हूँ। उन्होंने सुरेश से पूछा, क्या इस सोने की थैली को दान देने के बाद तुम्हें कोई कमी महसूस हो रही है? सुरेश हंसते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मेरे पास तो और भी बहुत धन है। फिर संत ने रमेश से पूछा, और तुम्हें? रमेश ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, यह मेरी पूरी कमाई थी, लेकिन इसे देकर मुझे अपार खुशी मिल रही है। मैं जानता हूँ कि इससे किसी जरूरतमंद का भला होगा। संत बोले, यही सच्चा दान है। दान वह नहीं जो हमारी अतिरिक्त संपत्ति से दिया जाए, बल्कि वह है जो सच्चे मन से दिया जाए, भले ही वह छोटा हो। सीख, सच्चा दान वही है जो दिल से दिया जाए, न कि केवल दिखावे के लिए। दान का मूल्य उसकी मात्रा से नहीं, बल्कि देने वाले के भाव से तय होता है। सच्ची खुशी दूसरों की निस्वार्थ मदद करने में है। गंगा किनारे एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान संत रहते थे। उनकी शांति और ज्ञान से प्रभावित होकर दूर दूर से लोग उनके पास सीखने आते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चा प्रेम क्या होता है। संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह नदी के किनारे आना, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन युवक समय से पहले पहुंच गया। एक छोटे पौधे के पास बैठे थे। उन्होंने युवक से कहा, इस पौधे को जड़ से उखाड़ दो। युवक ने आसानी से उसे उखाड़ दिया। अब संत उसे एक बड़ा पेड़ दिखाते हुए बोले, अब इसे उखाड़ो। युवक ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन पेड़ हिला तक नहीं। वह थक कर बैठ गया और बोला, गुरुदेव, यह असंभव है। संत मुस्कुराए और बोले, यही प्रेम की सच्ची परिभाषा है। युवक आश्चर्य से बोला, मैं समझा नहीं गुरुदेव। संत बोले, जब प्रेम केवल आकर्षण होता है तो वह उस छोटे पौधे की तरह कमजोर होता है, जिसे आसानी से मिटाया जा सकता है। लेकिन जब प्रेम सच्चा होता है तो वह गहरी जड़ों वाले पेड़ की तरह मजबूत होता है, जिसे कोई ताकत हिला नहीं सकती। सच्चा प्रेम त्याग, समर्पण और निस्वार्थता से मजबूत होता है। युवक को अब सच्चे प्रेम का अर्थ समझ में आ गया। उसने संत को प्रणाम किया और एक सच्चे निस्वार्थ प्रेम की तलाश में आगे बढ़ गया। सीख, सच्चा प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि निस्वार्थता और समर्पण है। जैसे एक पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं, वैसे ही प्रेम भी विश्वास और त्याग से मजबूत बनता है। समय के साथ गहराता है और कभी कमजोर नहीं पड़ता। एक बार की बात है, एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत चंचल है, मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता, कृपया मुझे एकाग्रता बढ़ाने का उपाय बताइए। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम पहले इस कटोरे में पानी भरकर नदी के पास जाओ और बिना पानी गिराए लौट आओ। लेकिन ध्यान रहे, यदि पानी गिरा तो सैनिक तुम्हें दंड देंगे। युवक डरते हुए पानी से भरा कटोरा लेकर चला। उसका पूरा ध्यान कटोरे पर था ताकि पानी न गिरे। रास्ते में कई लोग दिखे, तरह तरह की आवाजें आईं, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की और ध्यान सिर्फ कटोरे पर रखा। जैसे तैसे वह वापस लौटा और बुद्ध के चरणों में कटोरा रख दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, रास्ते में कोई सुंदर दृश्य दिखा? युवक बोला, नहीं, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ कटोरे पर था। बुद्ध बोले, बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। जब तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होगा तो बाहरी चीजें तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगी। युवक को समझ आ गया कि जिस तरह उसने कटोरे पर ध्यान लगाया, वैसे ही अगर वह पढ़ाई में मन लगाएगा तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। शिक्षा, अगर ध्यान लक्ष्य पर रहेगा तो कोई भी बाधा आपको विचलित नहीं कर सकती। एकाग्रता और समर्पण से ही सफलता मिलती है। एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया। वह बहुत गुस्से में था और बोला, भगवान, मेरे जीवन में बहुत दुख है, लोग मुझसे बुरा व्यवहार करते हैं, मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। व्यक्ति बोला, हाँ बताइए। बुद्ध ने पास में पड़ा एक जलता हुआ कोयला उठाने को कहा और बोले, इसे जोर से पकड़ कर रखो और मेरे ऊपर फेंको। व्यक्ति चौंका और बोला, अगर मैं इसे पकड़ूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम क्रोध, नफरत और बदले की भावना को पकड़ कर रखते हो तो सबसे पहले तुम ही जलते हो। यह आग तुम्हारे मन को जलाती है, तुम्हें दुखी करती है, इसलिए इसे छोड़ दो, तभी तुम शांत और खुश रह सकते हो। व्यक्ति को सच्चाई समझ आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने क्रोध को छोड़ दूंगा
और शांति से रहूंगा। शिक्षा, क्रोध, नफरत और बदले की भावना हमें ही सबसे पहले नुकसान पहुंचाती है। सुखी जीवन के लिए नकारात्मकता को छोड़ना जरूरी है। माफी और धैर्य से ही सच्ची शांति मिलती है। दोस्तों, आपने आज के स्टोरी से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी, तो इस स्टोरी को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद हमारी मोटिवेशनल हब चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में जाके वीडियो भी देख सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई स्टोरी में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।